ये 5 पावरफुल फर्टिलाइज़र आपके पौधों को फल और फूल से भर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो आप मार्केट से इन फर्टिलाइज़र को ले आएँ और अपने पौधों पर अप्लाई करें। 100% वर्किंग फर्टिलाइज़र है आपके पौधों को फलों और फूलों से भरने के लिए। तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और कितने दिनों के अंतराल पर यूज़ करना है, तो ये सब कुछ आगे मैं बताती हूँ। पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहे, उनमें फल और फूल आते रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक इंटरवल पर इनको फर्टिलाइज़र देते रहें। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वीडियो शेयर की है, लेकिन आज मैं केमिकल फर्टिलाइज़र जो बहुत ही आवश्यक होते हैं पौधे के लिए, उनके बारे में बता रही हूँ, जिनका अधिकतर यूज़ नर्सरी वाले करते हैं और जिसके कारण उनके पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। हालांकि मैं केमिकल ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल के यूज़ से ये है मिट्टी चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें सबसे पहले ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट आपने नाम सुना ही होगा। अब पहले जान लेते हैं कि इसको किन किन पौधों पर हम दे सकते हैं। तो इसको हम गुलाब, टमाटर, मिर्च, मक्का, पत्ता गोभी, गुड़हल आदि सभी पौधों पर हम दे सकते हैं। इसका क्या लाभ है? तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। बीज जब आप बोते हैं तो इसका आप इस्तेमाल करिए। सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एप्सम साल्ट होता है इसमें मैग्नीशियम सल्फ़ेट होता है। तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट में जो मैग्नीशियम होता है वो बीज की कोशिका को मजबूती देता है, जिससे कि जो जर्मिनेशन रेट होता है वो हाई हो जाता है और अधिक मात्रा में जर्मिनेट होते हैं बीज। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले सिंपल सा जो केमिकल यूज़ करने का सिंपल फंडा है, या तो आप उसको मिट्टी में यूज़ करिए या तो उसको पानी में घोल के। तो ये जो एप्सम साल्ट होता है वो पानी में डिज़ोल्व होने वाला होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में। तो अच्छे से इसको अच्छे से घोल लेंगे और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ये धीरे धीरे ऐसे घुल जाएगा अपने आप। और हल्की सी मिट्टी हटा के, मेरे पास तो कुछ है नहीं खुरपी वगैरह, आप खुरपी से अच्छे से गुड़ाई करके फिर आप मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी में डालें तो आपकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। इतना डालें कि नीचे तक इसका पानी आ जाए। फिर जो पानी जो बचा है इसको हम स्प्रेयर बॉटल में भर के से हम बंद करके पत्तों पर स्प्रे कर देंगे। जब हम पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो पत्ते जो हैं वो डायरेक्ट मैग्नीशियम सल्फ़ेट को अवशोषित करेंगे, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ऐसे ही हम सब पर कर देंगे। फिर जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ ये है NPK 19-19-19, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों की मात्रा इसमें 19% है, मतलब सेम है, बैलेंस फर्टिलाइज़र है ये। इसका क्या काम होता है? तो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे का संपूर्ण विकास करता है, नई नई पत्तियां निकालता है और नई नई पत्तियां निकालने के कारण जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों से ही भोजन बनाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से भोजन बना पाता है, स्वस्थ बना रहता है। जो फास्फोरस होता है वो जड़ों को मजबूती देता है, जड़ें मजबूत होंगी तो फल फूल आएंगे। जो पोटेशियम है वो रोगों से पौधों को दूर रखता है, कलियों को मजबूती देता है, जिसके कारण जो फ्लावर होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं।
तो NPK बहुत ही ज़रूरी है पौधे के लिए, और इसको जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या तो पानी में भर के स्प्रे बॉटल में, वैसे ही आप अच्छे से पत्ते पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से यही है कि पत्ते डायरेक्ट इसको अपना अवशोषित कर लेते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पर यह है DAP। आप देख के तो चौंक गए होंगे, ये कैसी DAP है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, वाटर में बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है, और DAP जो नर्सरी वालों की पहली पसंद होती है। इसमें 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके यूज़ से पौधों को सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं, कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, या जो आप और भी फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें मिक्स करके आप इसको डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी में आप अच्छे से इसको घोल लें। मेरी तो वाटर सॉल्युबल है, ये बहुत ही अच्छे से घुल जाती है, लेकिन जो दाने वाली होती है वो पानी में नहीं घुलती, उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में आपको दबाना पड़ता है। तो देखिए, ये देखिए, आपको पता नहीं चल रहा, 2 मिनट में पानी में घुल गई। इसको आप अगर मिट्टी में डालेंगे डायरेक्ट तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जैसे 1 ग्लास मैंने लिया है, डालना कितना, 1 ग्लास लिया है, बस थोड़ा सा इसमें, और थोड़ा पानी हम सभी प्लांट्स में दे देंगे। तो 1 ग्लास पानी में मैंने 4 प्लांटों को दिया है, तो आप समझ सकते हैं मैंने कितना कितना दिया होगा। तो जो केमिकल है इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा ही इसके लिए बहुत है। अब DAP का उपयोग सबसे ज़्यादा जो नए जर्मिनेट हुए पौधे हैं, जिनकी नई रूट अभी निकली है, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब पौधे को ग्रो करने के लिए जब हम इसको सेपरेट करेंगे तब इसमें DAP का इस्तेमाल करेंगे। फिर बेस फर्टिलाइज़र के लिए आपको गोबर की खाद तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे जितना आप केमिकल यूज़ कर लें, लेकिन जो बेस फर्टिलाइज़र है गोबर की खाद, इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। अब गोबर की खाद तो सभी यूज़ कर लेंगे, लेकिन कुछ इसमें बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी होती है। तो वो कैसी हम यूज़ करें, तो सबसे पहली बात है कि जो गोबर की खाद आप लेते हैं वो अच्छे से सड़ी होनी चाहिए। मतलब आप जैसे हाथ लगाते हैं तो हाथ में चिपचिपापन नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का पानी नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर स्मेल आती है तो इसका मतलब ये खाद कच्ची है। अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पौधे पर फ़ायदे की जगह आपका पौधा जल जाएगा, क्योंकि वो पक्की खाद नहीं होगी, वो नुकसान ही आपके पौधों को करेगी। तो ऐसे अब यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करना देखिए सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं और ऊपर डाल देते हैं। तो ऊपर मत डालें, ऐसे ही अच्छे से पौधे की गुड़ाई करके अंदर फर्टिलाइज़र को दबाएं। गुड़ाई करने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो रूट को ऑक्सीजन मिलती है और मिट्टी ढीली होती है। फिर जो नेक्स्ट है ये है पोटास। इसके बारे में सभी जानते होंगे, बिना इसके फूल ही नहीं खिल सकता है। ये कलियों को मजबूती देता है और नए जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कलर ब्राइट करता है। टमाटर के पौधे का जो साइज़ होता है, फ्लावर का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसके बगैर तो गार्डनिंग होती ही नहीं है। फिर चाहे आप ऑर्गेनिक पोटास लें या केमिकल पोटास लें, तो ये तो मेरा केमिकल है। ऑर्गेनिक मैंने कई तरह के पोटास के बारे में आपको बताया है, मेरे चैनल पर है, आप घर में भी ये बना सकते हैं। लेकिन जब कभी मैं केमिकल पोटास का यूज़ करती हूँ तो कैसे करती हूँ, मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल से बताया है, आप ज़रूर देखें।